हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय यूपी के कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की सबसे भयंकर और बड़ी वाली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट जारी कर दिया है, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के 41 लाख छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का जो नोटिस है, जो गाइडलाइन है, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेकिन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को धड़ाधड़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इस गाइडलाइन के बारे में जानकारी मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप यूपीएससी बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट के स्टूडेंट्स हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल करें। अब इस पूरी गाइडलाइन को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन स्टूडेंट से एक चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगा। कुछ दिन पहले, लगभग 7 से 8 दिन पहले ही मैंने ये गाइडलाइन आपको दिखाई थी। उस समय स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे कि इस गाइडलाइन पर कहीं डेट पड़ी हुई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस गाइडलाइन पर कहीं डेट पड़ी हुई नहीं दिख रही है हमें। अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएँ? नीचे जा रहे थे स्टूडेंट्स, इधर उधर स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहे थे, नीचे ढूंढ रहे थे, इस पर कहीं सिग्नेचर किए हुए नहीं मिल रहे हैं। अब हम क्या करें? इस पर कहीं सिग्नेचर किए हुए नहीं है सर जी, इस पर साइन किए हुए नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी भी सेक्रेटरी के, सचिव जी के साइन किए हुए नहीं है। तो वो सभी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे? गाइडलाइन फेक है। अब वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली गाइडलाइन भी फेक है। मैं पूरी तरह से कहता हूँ, केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइन फेक है जो स्टूडेंट्स पहले हमारे द्वारा दिखाई गई गाइडलाइन को गलत बता रहे थे। अब वो स्टूडेंट्स हमें बताएं कि कौन सी वाली आंखों से यहाँ पर सिग्नेचर दिखाई में दिख रहे हैं। ठीक है, इस वाली गाइडलाइन में कहाँ पर सिग्नेचर हैं और कहाँ पर डेट पड़ी हुई है, एक बार हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस गाइडलाइन, जो कि आपको ऑफिशियल ये गाइडलाइन दिखाई दे रही है, इस पर कहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं और कहाँ पर डेट है। कई सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले वाली गाइडलाइन को गलत बता रहे थे, लेकिन सेम टू सेम वही गाइडलाइन एक बार फिर से प्रेस नोट के द्वारा जारी की गई है और इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो क्या अब हम जानना चाहते हैं क्या इस गाइडलाइन को भी हम फेक माने, जो कि आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस आपके सामने आ चुका है। फिलहाल ऐसे स्टूडेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सोच और समझने के बाद ही अपने जो विचार है वो प्रस्तुत किया करें। ठीक है, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या पूरा प्रेस नोट। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इनके द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत छात्रहित में उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र के दौरान ऑनलाइन पठन पाठन की निरंतर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से गुणवत्ता युक्त, यहाँ पर जो काफ़ी सारी फालतू की बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल हम प्रमोशन की तरफ चलते हैं, जो आपका प्रमोशन वाली गाइडलाइन है। ठीक है, नीचे यहाँ पर बताया गया, ये पॉइंट नंबर 5 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय के लगभग 41 लाख छात्र छात्रों की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत छात्र छात्राओं को प्रमोट किए जाने अथवा उनके वार्षिक परिणाम को घोषित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये ऑफिशियल गाइडलाइन आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर ही गाइडलाइन मिल जाएगी। ट्विटर की जो आईडी है, जो लिंक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाइए, वहाँ पर ये गाइडलाइन पब्लिश कर दी गई है। आप वहाँ से आसानी से इस गाइडलाइन को रीड कर सकते हैं। उससे पहले आप हमें ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आपको ज़रूर मिलती रहे। सबसे पहले सेमेस्टर पद्धति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रमोट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
दोस्तों यदि सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, फिर आप कहेंगे काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना दिए। फिलहाल एक बार बता देते हैं जल्दी से, जहाँ स्नातक प्रथम, तृतीय, विषम तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में परीक्षा हो चुकी है वहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में, इसके अलावा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के जो अंक हैं वो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन के तथा मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरह से जहां विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं वहां मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंकन अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा अब हम जानेंगे यहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षाओं के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर ईयरली एग्जाम होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की जो ऑफिशियल अपडेट है वो सबसे पहले लेकर आते हैं। पल पल की जो अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर ग्रेजुएशन कोर्सेज के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, ठीक है। जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं उनको विदाउट एग्ज़ाम के ही सेकेंड ईयर में प्रमोट मार दिया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है, ऑफिशियल गाइडलाइन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वर्ष 2022 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा है उसके अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके अब जो अभी फर्स्ट ईयर का प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, इस फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो अगले साल होने वाली सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के बेस पर उनके जो परिणाम है तथा जो अंक है वो निर्धारित किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए यहाँ पर ध्यान दें, स्नातक के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, लगातार कन्फ्यूज़न में। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष प्रथम वर्ष 2020 में, ठीक है, पिछले साल जब आप फर्स्ट ईयर में थे, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, जब आप पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे तब आपकी परीक्षाएं यदि नहीं हुई थी, ठीक है, बिना परीक्षाओं के आपको प्रमोट किया गया था, तो इस बार आपको सेकेंड ईयर में परीक्षाएं देना होंगी। लेकिन अब जो सेकेंड ईयर में परीक्षाएं होंगी वो केवल और केवल आपके सेकेंड ईयर के ही होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड ईयर में आपको परीक्षाएं देना पड़ेंगी अपनी सेकेंड ईयर के, ठीक है। यदि पिछली बार आपकी परीक्षाएँ नहीं हुई थी तब, लेकिन यदि आपकी पिछली बार परीक्षाएं हो गई थी, ठीक है, खा नंबर पॉइंट में यहाँ पर बताया गया ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई थी, ठीक है, उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन यदि पिछली साल आपकी परीक्षाएं हुई थी जहाँ प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के जो परिणाम है तथा जो अंक है वो निर्धारित किए जा सकते हैं और तदनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि प्रथम वर्ष में पिछले साल आपने परीक्षाएं दी थी तो आप सेकेंड ईयर में आपको विदाउट परीक्षाओं के, विदाउट एग्ज़ाम के प्रमोशन मिल जाएगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेंगे, कोई नहीं रोकेगा। स्नातक तृतीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही ये जो परीक्षाएं हैं वो कब तक कराई जाएंगी सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके साथ ही पीजी के स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो फाइनल ईयर होता है, पीजी में 2 ही साल का कोर्स होता है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर होगा प्रथम वर्ष और ये आपका फाइनल हो गया। तो फाइनल के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कराई जाएंगी, चाहे आपका सेमेस्टर कोर्स हो या फिर वार्षिक परीक्षाएं हो, ठीक है। इसके अलावा परीक्षाओं को जो आयोजन है वो इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब बताया गया कि मध्य अगस्त तक, ठीक है, मध्य अगस्त तक आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो संपन्न करा ली जाए, यानी कि लगभग 15 अगस्त तक आपकी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की जो तिथियां उसका निर्धारण किया जाएगा, यानी कि अब जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा अब आपकी जो परीक्षा कार्यक्रम है यानी कि जो ऑफिशियल एग्ज़ाम स्कीम है वो जारी कर दी जाएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस डेट से आपकी परीक्षाएं कराएंगी। सभी स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस परीक्षा कार्यक्रम के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें, कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा जिस जिस यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन शेड्यूल आते जाएंगे हम पल पल की अपडेट आपके लिए लाते जाएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है, एक चीज़ और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रैक्टिकल किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। आपके जो वाइवा होंगे, ठीक है, जो वाइवा होते हैं उनको ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। इस गाइडलाइन में यही सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। इसके साथ ही परीक्षाओं का आपका पहले जो समय होता था, आपका जो पेपर था वो पहले 3 घंटे का होता था, लेकिन अब जो पेपर है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच का होगा, ठीक है। और पहले यदि आपको 10 प्रश्न करना होते थे तो अब आपको केवल 5 प्रश्न ही हल करना होंगे, यानी कि पहले जितने प्रश्न हल करना होते थे उसके 50% क्वेश्चन ही अब आपको सॉल्व करना होंगे,
ठीक है, यानी कि अब आपको 50% पेपर ही हल करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो रिज़ल्ट हैं वो 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।